Good evening, sir. Good evening. 2 मिनट सबका वेट करते हैं, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? 4:30 है ना अभी? 7 बजे तक है। लास्ट क्लास 7 बजे तक है। क्यों? 6 बजे तक। क्लास में बोले धीरे धीरे एंट्री में आते तुम्हारे लोग, क्या चक्कर है? चलो तब तक क्वेश्चन ही पूछ लिए जाए। वेटिंग रूम अनेबल करके रखता हूँ, लेट आएंगे उनसे पहले पूछेंगे फिर। ध्वनित ध्वनित भैया, वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या मेरी? Yes. ध्वनित ग्रेशन Yes, sir. Yes, sir. मेटल का रिजल्ट, मेटल के रिएक्शन एसिड के साथ क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? Sir, metal, salt और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। देव मिश्रा, यस सर। अगर वो एसिड नाइट्रिक एसिड हो तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? सर ये क्वेश्चन किसको पूछा? ये क्वेश्चन मैंने देव को पूछा है। सर रिपीट करोगे? मेटल के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? बोलो भाई जल्दी से। एज यूजुअल जिसको पता हो चैट बॉक्स में आंसर भेज सकता है। चिंतन, आंसर होंगे तुम्हारा? सर क्वेश्चन क्या है, मैं लेट ज्वाइन किया। क्वेश्चन ये है, मेटल के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? वाटर। ओके। क्या? वाटर। वाटर एंड
कैमरा अभी भी सबके ही बंद आ रहे हैं, किसी का भी कैमरा एक चालू नहीं है भैया। पूरा ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगा मैं कि टाइम पास के लिए सबने कैमरा बंद कर रखा है। बोलो देव, बोलो फटाफट बोलो देव। ये दोनों हो गए ना हमारे पास में, मेटल की रिएक्शन, ओह सॉरी, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ एंड एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ, यस और नो? हाँ सर। हो गया ना? हाँ बोलो देव। सर वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सही है। नंदनी यस सर। बताइए आंसर। सर मेटल सॉल्ट कोई भी एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड और वाटर। वाटर, ठीक है। जैनिल, यस सर। ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने की जगह मेटल सॉल्ट एंड मेटल सॉल्ट तो दोनों में बनता है, NO2 और ये बन जाती है। सर बिकॉज HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता और उसके जगह पे वाटर और वन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनता है। ठीक है। दर्श शाह, यस सर। कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व करते हैं? Mg और Mn। एमन मीन्स मैंगनीज। मैग्नीज, और Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। माही, माही शाह, यस सर। मेटल कार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? सर मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर, ओके। हेतवी, Yes, sir. व्हाट इज एफर्वेसेंस? Formation of bubbles of gas in a liquid by any chemical reaction. ओके। अनिका, यस सर। क्या पूछूं? चलो इंडिकेटर के बारे में बता दो आप तो। फिनोफ्थलीन का एसिड में कलर एंड बेस में कलर। Phenolphthalein is colorless in acid and it becomes pink color in base. ओके। एंजल, 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 your voice is too low. एंजल, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज करो अपना। एंजल, Sir, am I audible? yes, now better, it's better. What is the chemical formula of boric acid? Angel. What is the chemical formula of boric acid? No answer. Sumit Sharma. Yes, sir. Chemical formula of boric acid, beta. H3BO3. H3BO3. Okay. Spandan. Yes, sir. What is effervescence? ये पूछ लिया किसी ने, लेकिन आई एम रिपीटिंग इट अगेन। What, sir? Effervescence क्या होती है? What is effervescence? Sir, effervescence. Effervescence. Sir, I don't. Hmm?
सर आई डोंट नो। व्हाई यू डोंट नो? बेटा प्रीवियस क्लास अटेंड करी या नहीं करी आपने? नहीं सर, वो थोड़ा टिश्यू के कारण ये मीन्स issue- मैं क्लास में था पर सुना ही नहीं दे रहा था कुछ। अच्छा, तो नोट्स के स्क्रीनशॉट वगैरह भी नहीं लिए होंगे आपने तो फिर? नहीं सर, एक लिए थे शायद बस। प्रयाग, यस सर। बताइए। सर क्वेश्चन। एफर्वेसेंस सेम क्वेश्चन। effervescence sir, it is the formation of bubbles in a liquid. फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन अ लिक्विड ड्यू टू Chemical reaction. ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है। अनेरी, अनेरी 99.99% उसका रेस्पॉन्स का आना नहीं है। अनेरी, अनेरी, आर यू देयर? नहीं आएगा। हेली, गायब। शिवांश, Yes, sir. ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग विच सब्सटेंस इज बेस? सर जो प्रोटॉन को गेन करता है। प्रोटॉन को गेन करता है, ठीक है। चलिए, कल टेस्ट है, पता है ना? Yes, sir. पता है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एंजल, चिंतन, चिंतन का तो होना नहीं। प्रयाग, स्पंदन एंड अनेरी, कैमरा क्यों ऑफ आ रहे हैं चारों लोगों के? एंजल, स्पंदन, अनेरी, एंजल एंड प्रयाग, दोनों माइक को म्यूट करो जरा। Yes sir. क्यों भैया, कैमरा ऑफ करने में मजा आता है बीच बीच में? Yes sir. फिर अच्छा लगता है कैमरा बंद करके बैठना? स्पंदन, स्पंदन, Yes sir. तुम्हारा कैमरा किस खुशी में बंद है? हाँ सर। हाँ, गुरेशन बोलिए। सर कल के नोट्स में अपना रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट जो था उसमें एक एग्जांपल था LiHCO3, वो कौन सा एसिड होता है? LiSCO3 एसिड नहीं है, लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो मेटल कार्बोनेट है, वो एसिड थोड़ी है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, कि जब एसिड की रिएक्शन हम किसी मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे, किसके साथ में कराएंगे बेटा? मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। Salt and water. वाटर। Neutralization reaction. मेटल ऑक्साइड यूजुअली कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं?
बेसिक होते हैं नेचर के, बेसिक। ठीक है। कैसे फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड? मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है। तो बन जाएगा मेरा मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। जब उस मेटल ऑक्साइड को हम क्या करते हैं? वाटर में डिजोल्व करते हैं। क्या करते हैं? वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर के? बेसिक होते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि HCl प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जिससे पूछूं वही आंसर देगा, बाकी लोग चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे, एंड द आंसर इज गिवन बाय देव मिश्रा। Yes, What sir. are the products? What are the products in this chemical reaction? माही आंसर गड़बड़ है, प्रयाग आंसर रॉन्ग है, चिंतन आंसर रॉन्ग है। यस देव। दर्श शाह आंसर रॉन्ग है। यस देव, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे इस रिएक्शन में? देव, क्लास में ही हो? Yes, sir. तो माइक को अनम्यूट करो और बोलो, म्यूट क्यों कर रखा है? अच्छा, कैसी अप्रोच, किस अप्रोच से सॉल्व करोगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे कि मुझे प्रोडक्ट्स बता Sir, दो। चिंतन आंसर अभी गड़बड़ है। calcium chloride. क्या? Calcium chloride. कैल्शियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस का नेम लिखते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। CaCl. CaCl, रॉन्ग आंसर। CaCl प्लस साथ में क्या बनेगा? साथ में कुछ और बनेगा क्या? अनेरी। Sir, हाँ, अनेरी। प्रोडक्ट बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O। भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है ये? H प्लस Cl Yes, माइनस Ca2 प्लस एंड O2 माइनस H2O और CaCl2। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। यस सर। यस। अगर इसकी जगह में यहाँ पर CaCl2 यहाँ पर CuO बना देता हूँ तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CuCl2। CuCl2। और ये CuCl2 का कलर याद रखना बेटा, ब्लूइश ग्रीन। कौन सा होता है? ब्लूइश ग्रीन। ब्लूइश ग्रीन कलर, ठीक है। समझ में आया? रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड Yes, विद sir. एसिड। यस। यस, sir. ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर के? बेसिक। बेसिक। लेकिन इनके अलावा दो मेटल ऑक्साइड Al2O3 एंड ZnO, दीज आर द एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। कैसे मेटल ऑक्साइड होते हैं?
Amphoteric. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ये बिहेव लाइक बोथ एसिड एंड बेस, यानी कि इन दोनों में एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है एंड बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है इन दोनों की? एसिडिक एज वेल एसिडिक और एज बेसिक। एसिडिक एज वेल एज बेसिक। बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि इनको हम किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। एम्फोटेरिक, बेटा वो वर्ड पढ़ा नहीं पढ़ा? एम्फीबियंस बायो में आया होगा ना? Yes. Yes. क्या होता है एम्फीबियंस मतलब? हाँ, एम्फीबियन Sir, those will live on water and वाटर एंड अर्थ, जैसे कि फ्रॉग है ना, मेंढक। उसी तरह से ये एम्फोटेरिक मीन्स वो बिहेव्स लाइक बोथ एसिड एंड बेस। आया समझ में? Yes, sir. यस, कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं। ओके, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिलेटेड टू बेस, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। बेस की रिएक्शन किसके साथ में? मेटल्स के साथ में। मेटल। भैया ध्यान रखना है, ये बेस प्लस मेटल जब भी रिएक्शन होगा तो नो रिएक्शन होगी। क्या होगी? नो रिएक्शन। नो कुछ रिएक्शन। एक्सेप्शन है इसमें, याद रखने हैं। एल एंड जेडन ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं कुछ सेलेक्टेड बेसिस के साथ। क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि ये क्या है? एम्फोटेरिक मेटल्स है। कैसे मेटल्स है? एम्फोटेरिक मेटल्स है, इसलिए ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा देता हूँ NaOH के साथ, किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो NaAlO2 प्लस H2 बन जाता है। गैस तो यहाँ पर भी कौन सी इवॉल्व हो रही है? H2. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और जो सब्सटेंस बना उसका नेम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नेम है इसका? सोडियम एल्यूमिनेट। इसी तरह से जिंक की रिएक्शन क्या हो रही है? NaOH के साथ हो रही है, तो क्या बन जाएगा? Na2 ZnO2। समझ में आया क्या बनेगा? yes. Sir. Yes, sir. साथ में हाइड्रोजन Yes, sir. गैस इवॉल्व हो जाएगी। नेम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम जिंकेट। क्या नेम हो जाएगा इसका? सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब बैलेंस करेंगे तो इसमें तो सीधा साधा यहाँ पे 2 लग जाएगा। सर इसके ऊपर वाले रिएक्शन बैलेंस नहीं है सर, क्योंकि राइट साइड पे 4 ऑक्सीजन है और लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन। हाँ, ठीक है, चलो इसको करते बाद में ट्राई करते बैलेंस करने का। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ NaOH की जगह मैंने क्या कर दिया? KOH ले लिया। क्या ले लिया? KOH ले लिया, तो जहाँ जहाँ Na वहाँ पे क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. और नेम क्या हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट की जगह? Potassium. पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम जिंकेट। समझ में आया? यस कुछ डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। यस सर। इसी के साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड होती है। नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक का तो हो गया ना हमारा स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ? यस सर। Yes. फोटोशूट हो गया यहाँ तक का तो? यस सर। चलिए इसका भी ले लीजिए। हो गया? सर वो Yes. एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स का कोई है? वो भी आ रहा आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। इसका तो ले लो पहले। ले लिया इसका?
Yes, sir. नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक नेचर के। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? Acid. एसिडिक नेचर के Acidic. होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना भैया, 3 नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं दैट आर न्यूट्रल इन नेचर। कौन कौन से? एक तो होता है NO। NO मतलब पता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड वन मोर सोच सकते हो विच इज न्यूट्रल इन नेचर। SO। SO9। एनी वन फ्रॉम द क्लास? सोचो, अपने आजू बाजू नजर दौड़ाओ, दिखेगा कहीं ना कहीं वो। वन मोर नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज न्यूट्रल इन नेचर। देखो अपने आजू बाजू कहीं ना कहीं पड़ा हुआ मिलेगा। सर O2. O2 नहीं, O2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो तो खुद ही ऑक्सीजन है बेटा। सोचो सोचो अनिका। सर शायद से वाटर। वाटर, 100% वाटर, शायद से नहीं, H2O। भैया हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है या नहीं है? है या नहीं है नॉन मेटल हाइड्रोजन? Yes, sir. यस। तो H2O भी नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ नहीं हुआ? ये तीनों नॉन मेटल Yes, ऑक्साइड sir. ऐसे हैं जो कि कैसे होते हैं नेटवर्क के? न्यूट्रल होते हैं। कैसे Neutral. होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को भी। 1 मार्क का MCQ बन जाता है इसमें। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड। और उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब ऑप्शन में एक दे देता है वाटर, तो वाटर पे कोई दिमाग लगाता ही नहीं है। सबको ये लगता है वाटर तो क्या नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन की तो कदर ही नहीं करते हम लोग। भैया समझ में आया? Yes, sir. चलो, सुमित शर्मा ध्वनित। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक में, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज में ले लो उसको तो बेटर रहेगा। दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया जब भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन करना होगा तो अपने पास में 2 चीजें होती है। या तो एक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या होना चाहिए? मूवमेंट ऑफ आयंस। इन दोनों में से एक चीज होगी तभी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्टर होगी। सब्सटेंस मेरा क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। तो जैसे कोई भी एसिड है मेरा, अगर एसिड मेरा क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो वो क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा। क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा। Bad समझ में आया? conductor. क्यों? क्योंकि जब भी वो सॉलिड स्टेट में है तो उसमें नो प्रेजेंस ऑफ आयन, आयंस की प्रेजेंस नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? बात Yes, समझ sir. में आ रही है? ठीक है। अगर वो एसिड मेरा गैसियस स्टेट में है तो क्या बताओ, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? करेगा क्या? No, sir. नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें भी आयंस की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, आयंस की प्रेजेंस नहीं है। लेकिन उसी एसिड को मैंने एक्वस सॉल्यूशन में कर दिया तो भैया वो H+ आयन तो प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? एक्वस Yes. सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में Yes, sir. H+ आयन करेगा। तो नाउ इट विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? सेम थिंग इज विद बेसेस। बेस के साथ भी ऐसा ही होता है, जब वो उनका एक्वा सॉल्यूशन होगा तो वो कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। आई बात समझ में? आई बात Yes, समझ sir. में? यस। Yes, sir. एसिड्स होते हैं, उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एसिड की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के लिए H+ रिस्पॉन्सिबल है। और जो बेस होते हैं, जो बेस है, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? OH माइनस आयन होता है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस। ठीक है, तो भैया आप मुझे बताओ, NaOH इन सॉलिड स्टेट क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं सर। No, sir. नो कर। NaOH इन एक्वा सॉल्यूशन अब यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? Yes, यस sir. सर, यस सर। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन हो जाएगा Na+ एंड OH- का, और ड्यू टू द आयंस, ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ आयन, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? आई बात समझ Yes, में? sir. तो इसीलिए कई बार पूछा जाता है, जैसे शुगर C6H12O6 शुगर, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन है लेकिन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन क्यों नहीं करती है? क्योंकि जब इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें H+ आयन प्रोड्यूस ही नहीं होता है, और जब तक आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, भले एक्वा सॉल्यूशन हो या कुछ भी हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्या? No, sir. नहीं होगी। समझ में आया? Yes, समझ sir. में आया या नहीं आया? Yes, sir. आ गया सर। आ गया। यस सर। सर वापस बोलो ना। वापस बोल देता हूँ कि जब तक आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन में भी जब तक आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आई बात समझ में? जैसे वाटर में मैंने शुगर को डिजोल्व किया, ठीक है, तो अब शुगर का आयोनाइजेशन नहीं होता यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा वो, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वासुदेव क्लास में है क्या? नहीं है, गया, फिर से बच गया। क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है तुम्हारे? कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? किसी का ही रेस्पॉन्स नहीं, सब म्यूट करके बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आज गुड न्यूज मिली नहीं मिली आप लोगों को? गुड न्यूज मिली या नहीं मिली? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। सिलेबस रिड्यूस हो गया, सिलेबस रिड्यूस हो गया, पता है ना? सर पर कौन से हुए वो नहीं पता। आ गया डिटेल सिलेबस, आ गया पूरा। सर बताओ ना कौन से सर तो कौन से केमिस्ट्री हैं। में कौन से है वो डिलीट? केमिस्ट्री में तो एक भी नहीं हुआ ना सर। हुआ ना, चैप्टर पूरा रिड्यूस नहीं हुआ है।
तो सर कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए? 4 चैप्टर को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया उन्होंने, जो मेन टॉपिक्स थे 4 चैप्टर के सब हटा दिए। सर मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स? कार्बन इज कंपाउंड। चलिए आंसर भेजिए चैट बॉक्स में सर। चैट बॉक्स में। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट है, उनमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ। थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर में से है रिडक्शन, फिफ्थ चैप्टर भी कंप्लीट है। दर्श शाह, यस सर। ये आंसर गड़बड़ है, बाकी सबका आंसर तो करेक्ट आया है। C2H5OH दैट इज नॉट ए बेस। ठीक है, ये सब तो वाटर में डिजोल्व होके OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 24 भी बता ही दो। सर इसमें मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं या एक ही है? एक ही है, एक ही है। ओनली वन। सर तो मैंने आपको भेजा। देख रहा हूँ। स्पंदन आंसर रॉन्ग है, एंजल आंसर रॉन्ग है, माही आंसर रॉन्ग है। All metal carbonates react with an acid to give salt, water and carbon dioxide. Yes, metal carbonate react करके salt, water and carbon dioxide gas देते ही हैं। All metal oxide react with water to give salt and water acid. नहीं, all metal oxides react with acid to give salt and water. ये statement होता तब ये true होता, so this statement is incorrect. Some metal reacts with acid to give salt and water. Yes. Some non-metal oxides react with water to form an acid. Yes. Metal oxide basic होते हैं नेचर के, non-metal oxides are basic in acidic in nature. और तो इनकी रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी।